अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका नूरजा की किचन इंडियन ब्लॉगर में। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, सब में पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है कीमे के समोसे और विच पट्टी के साथ। पट्टी भी मैं साथ में बनाऊंगी, तो फुल वीडियो वॉच करना, स्किप कर कर मत देखना। तो चलो बनाते हैं कीमे की समोसे की रेसिपी। तो हमने पाव किलो जितना कीमा लिए हैं। कीमे को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। अच्छी तरह से हमें कीमे का पानी निथार लेना है। फिर हमने इसको कुकर के अंदर डाल दिए हैं। अभी 1 चम्मच भर के हमने इसमें अदरक लहसुन ऐड करे हैं। अब हल्दी और नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे हम। पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी हमें कम रखनी है, ज़्यादा नहीं रखना है। हमें सूखा कीमा बनाना है ना, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। कुकर का ढक्कन लगा के हम 4 से 5 सीटी ले लेंगे। तो जब तक हमारा कीमा गल रहा है, तो हम पट्टी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने लिए है 1 कटोरी भर के मैदा, तो और एक कटोरी भर के हमने मैदा लिए हैं। 2 कटोरी भर के हमने मैदा लिए हैं और 1 कटोरी हमें गेहूं का आटा मिक्स करना है। इसमें नमक स्वादानुसार हम ऐड कर देंगे। एक चम्मच भर के हम ऑयल ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। गेहूं का आटा हम इसलिए मिक्स करते हैं मैदे में कि जो पट्टी जो हम बना रहे हैं, तो समोसे अच्छे कड़क बनते हैं और कलर भी अच्छा आता है गेहूं का आटा ऐड करने से। तो अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो रेडी कर लेंगे। डो हमें सख्त रखना है, नरम डो नहीं बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो रेडी कर लेंगे पट्टी का। तो अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। तो हमने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिए हैं। तो अब इसके हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। अभी छोटे छोटे से हमें लोइयाँ तोड़ना है, ज़्यादा बड़े नहीं रखना है, हमें छोटे छोटे बनाना है इस तरह से। तो हमने सारे लोइयाँ बना लिए हैं। अभी हम बेल लेंगे। एक लोई लेके सूखा आटा लगाए हमने, इस तरह से हमें बेलना है। तो अभी ये रोटी को हम साइड में रख लेंगे। तो हमने दूसरा पेड़ा लिए है। इसी तरह से जिस तरह से हमने पहली रोटी बेली है, उसी तरह से हमें बेलना है, उसी साइज़ की। तो हमने दोनों रोटियों को बेल लिए है। छोटा छोटा ही बेले, पूरा नहीं। अब अच्छी तरह से हमें पूरी ऑयल लगा लेना है पूरी रोटी पे, अच्छे से फैला फैला के। अब दूसरी रोटी पे भी हम ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह से।
तो हमने ऑयल अच्छे से लगा लिए हैं दोनों पे। अब इसमें सूखा आटा हम ऐड करेंगे। सूखा आटा हमें अच्छी तरह से लगाना है कि जब हम ये दोनों रोटियों को साथ में बेलेंगे तो चिपकना नहीं चाहिए एक दूसरे को। इसके लिए अच्छे से भर भर के हमें सूखा आटा लगाना है। इस तरह से देखो, जैसी मैं लगा रही हूँ, दोनों रोटियों पे लगाना है सूखा आटा। तो हमने अच्छी तरह से लगा लिए हैं। अब दूसरी रोटी को उठा के हम पहली वाली रोटी पे रख लेंगे। अब अच्छी तरह से सूखा आटा लगा लेंगे हम। थोड़ा सा ऊपर से भी लगाएंगे। अब इसको हम बेल लेंगे। आप जितनी पतली बेलेंगे उतनी अच्छी पपड़ी बनती है। तो हमने अच्छी तरह से बेल लिए हैं। अब इसको हम तवे पे डाल देंगे अभी। तो तवा हल्का गरम रहना है, ज़्यादा गरम नहीं रखना है तवे को। तो हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, अल्टी पल्टी कर लेना है, निकाल लेना है ज़रा सा सेक के। तो निकालने के बाद हमें ये दोनों को अलग अलग कर लेना है। इस तरह से फैला लेना है। तो इसी तरह से हम सारे पट्टी बना लेंगे। तो गाइस, हमने सारे पट्टी बना लिए हैं सेम प्रोसेस से। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे अभी पट्टी की। तो इस तरह से हमें कटिंग करना है। तो आप पट्टी बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, पेपर में लपेट के। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप गीले कपड़े में लपेट के रखिए। जब भी आपका दिल हो तो आप बना के खाइए। ये 2 से 3 दिन तक ये पट्टी अच्छी रहती है। तो हमने कटिंग कर लिए हैं। देखो, हमारी पट्टी बन के रेडी हो गई है। अच्छी तरह से हमने कटिंग कर लिए हैं। इतनी सारी इस पट्टी बन गई है। तो अभी हम बना लेते हैं कीमे का मसाला। कीमे का मसाला बनाने के लिए हमने हरी मिर्च, जीरा और लहसुन लिए हैं। अब इसको हम खलबत्ते में ऐड करके कुचल लेंगे। नमक भी ऐड कर देंगे हम। और ये मसाले हैं हम कीमे में ऐड करने के लिए लिए हैं। नमक लिए स्वाद अनुसार, चटपटा मसाला, चाट मसाला और काली मिर्च की पाउडर। पैन में हमने 1 चम्मच भर के ऑयल ऐड करे हैं। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद जो हमने ठेचा कुचले थे खलबत्ते में वो ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से हम भून लेंगे ठेचे को। हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे और ये सारे मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से हम भून लेंगे।
तो हमने अच्छी तरह से भून लिए कीमे को। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज की क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी है, कीमे के समोसे बना रहे हैं तो। अब इसमें हरा धनिया भी हम ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी हम। तो हमारा कीमा बन के रेडी हो गया है। अभी हम ये गोल तैयार कर लेंगे। हमने लिए हैं गेहूं का आटा। अब ये पट्टी को लगाने के लिए हम गोल तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें मीडियम रखना है। तो चलो अभी हम बना लेते हैं समोसे। तो हमने पट्टी लिए है, इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से समोसे का हमें शेप देना है। अब इसमें 1 चम्मच भर के हम कीमा ऐड कर देंगे अभी। अब ये जो आटे का जो गोल बनाए थे वो लगा लेंगे हम। इससे क्या समोसे अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। तो ये बन गया हमारा समोसा। इसी तरह से हम सारे समोसे बना लेंगे। तो हमने सारे समोसे बना लिए हैं। अभी हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने रखे। ऑयल अच्छी तरह से गरम हो गया है। अभी एक एक करके हम इसमें समोसे ऐड करते रहेंगे। तो समोसे एक साइड से लाल हो चुके हैं हल्के। तो अभी हम इसको पलट लेंगे। तो समोसे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे समोसे फ्राई कर लेंगे। तो गाइस हमने सारे समोसे फ्राई कर लिए हैं। लुक देखो कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी करना गाइस। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो देखो आपको एक समोसा हम तोड़ के दिखाते हैं। पपड़ी भी देखो कितनी अच्छी तरह से कड़क सी बनी है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।